नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कुशाग्र सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं एक नया ब्लॉग लाया हूं जिसमें कि मैं आपको इस मशीन के बारे में समझाऊंगा। अब ये भी आपने अक्सर बहुत सारी जगह पर देखा होगा और इसको हम कहते हैं ट्रैक बेस्ड लुब्रिकेटर। अब ये एक नया इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो कि आजकल इंडियन रेलवेज में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यूरोप में काफ़ी पहले से टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेकिन इंडिया में अभी फ़िलहाल ये यूज़ होना शुरू हुआ है। अब इसका आखिर क्या काम है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं कि भाई ट्रैक को एक कैसे लुब्रिकेट करता है। सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो देखिए, ग्रीस को ये लगाता है ट्रैक पर। क्यों लगाता है, कहाँ लगाता है, तो चलिए उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आज हमारे साथ हमारे एक एक्सपर्ट भी हैं जिनका नाम है यश पीसे सर। तो थैंक यू सर हमारे साथ आने के लिए। तो आज ये सर भी आपको कई सारी चीज़ें बताएंगे। और अभी फ़िलहाल हम नागपुर रेलवे स्टेशन पर हैं। यहाँ पीछे से जा रही है नागपुर अमरावती एक्सप्रेस। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, इस डिवाइस को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस साइड अगर गाड़ी हम टर्न करवा ले रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा ये साइड रहेगा और उसके अपोजिट जो साइड रहेगा बाहर की तरफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से ये जो ट्रैक है ये घिसेगा। तो इसकी वजह से वो जो डिवाइस है वो सेंस करेगा और जो ग्रीस है वो इंजेक्ट करेगा यहाँ पर। तो जैसा कि आपको यश सर ने बताया कि जिस साइड में गाड़ी मुड़ती है तो उसके इस साइड में यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और उसके जो दूसरा साइड है, मतलब कि जो बाहरी साइड है, तो वहाँ पर यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगता है। जिससे कि क्या होता है कि भाई जिस भी डायरेक्शन में गाड़ी मुड़ रही है तो उसका जो चक्के का जो फ्लैंज होता है, अब चक्के का फ्लैंज का क्या मतलब है, तो चलिए मैं भी आपको उसको समझाता हूँ। जो भी कोई चक्का है तो उसके साइड में जो ऐसा एक पट्टी सी लगी रहती है, तो वो यहाँ पर दूसरे साइड में चिपकेगी। मान लीजिए अगर ये ट्रैक है, ये अगर मेरे लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ रही है तो वहाँ पर जैसी ट्रेन वहाँ मुड़ेगी तो उसके बाद जो उसका चक्का है वो इस डायरेक्शन पर इससे टकराएगा। इस डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इस डायरेक्शन पर टकराएगा, जिससे कि उसका जो फ्लैंज है, अब आप देखिए जानते हैं कि भाई लोहा से लोहा घिसेगा तो जो उसका फ्लैंज है वो भी घिसेगा और साथ ही साथ ये पटरी भी घिसेगी, जिससे कि यहाँ पर जो है ये चीज़ थोड़ा बेकार हो जाती है। अगर यहाँ पर लगातार फ्रिक्शन लगता रहेगा तो उसके बाद फिर एक काफ़ी ज़्यादा ट्रैक घिस जाएगी और कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर डिरेलमेंट के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पर लगातार ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर गाड़ी आगे मुड़ती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार देखिए ग्रीस लगी हुई है। तो यहाँ पर जब भी गाड़ी मुड़ेगी तो ग्रीसिंग करना बहुत, कोई भी मोड़ जो रहता है इंडियन रेलवेज में, तो वहाँ पर कोई भी मोड़ पे जो बाहरी साइड है उस पर ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है। ग्रीस का आप मतलब समझ ही रहे हैं, जिससे कि भाई लुब्रिकेट होता है चीज़ें। तो यहाँ से आपने ये चीज़ जान ली कि लुब्रिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों यहाँ पर ग्रीस लगाना ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूं, पहले जो प्रोसेस था वो पूरा का पूरा मैनुअल था। मतलब कि यहाँ पर एक मशीन आती थी और वो मशीन से यहाँ पर ग्रीस लगाते हुए चले जाते थे। मतलब कि वो, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे होंगे, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये जो मशीन है इससे यहाँ पर ग्रीस लगाते हुए चले जाते हैं आगे की तरफ में। अब लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ डिवाइस लगा दिया गया है। अब ऑटोमेटिक डिवाइस कैसा है, तो चलिए वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा ऑटोमेटिक डिवाइस, मतलब कि ट्रैक बेस्ड लुब्रिकेटर। अब ये आखिर कैसे काम करता है, तो चलिए मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। कि जब भी कोई गाड़ी आएगी तो सबसे पहले तो मान लीजिए अगर यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है तो यहाँ पे सबसे पहले एक सेंसर लगा रहेगा। सेंसर क्या करेगा, गाड़ी को सेंस करेगा कि भाई कोई गाड़ी आ रही है। उसके बाद यहाँ पर इंजेक्टर है जो कि यहाँ पटरी पर लगातार इंजेक्ट करेगा, ग्रीस को यहाँ पर इंजेक्ट करेगा। अब जो चक्का रहता है, अब जो चक्का है उसके अंदर जो फ्लैंज है तो उसमें यहाँ पर ग्रीस लग जाएगी और ग्रीस लगने के बाद में उस चक्की पर भी यहाँ पे ग्रीस लगते चले जाएगी। और चक्का जैसे जैसे आगे जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पर पटरी से चिपकेगा तो उसके साथ साथ यहाँ पूरे पटरी पर भी ग्रीस लग जाएगी। तो यहाँ पर उसकी वजह से लगभग काफ़ी किलोमीटर तक के यहाँ पर ट्रैक पर भी ग्रीसिंग हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ चक्के की मदद से। मतलब कि यहाँ चक्के के फ्लैंज पर भी ग्रीस लग जा रही है और साथ ही साथ जो ट्रैक है इस पर भी आगे ग्रीस लग जाया करती है, जिससे कि हमारा यहाँ पर काम हो जाता है और ट्रैक जो है ऑटोमेटिकली लुब्रिकेट हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर इंजेक्ट कर रहा है ये ग्रीस, तो वो हर चक्के गुजरने के पहले करता है। मतलब कि जैसे ही यहाँ पर कोई चक्का सेंस हुआ उसके थोड़ी ही देर बाद यहाँ से वो थोड़ी सी ग्रीस इंजेक्ट कर देगा, जिससे कि वहाँ वो चक्के पर ग्रीस लगेगी और साथ ही साथ पूरे पटरी पर लगते हुए चले जाएगी। तो इस चीज़ से आप यहाँ पर फ़र्क समझ गए होंगे कि भाई कैसे यहाँ पर एक ग्रीस को इंजेक्ट कर रहा है और कैसे उसकी मदद से लगातार यहाँ पर जो चक्का है उस पर ग्रीस लगती है और आगे जो है गाड़ी जैसे जैसे जाएगी तो उस साइड में ग्रीसिंग होते चले जाएगी। तो ये हो गया ऑटोमेटिक काम। पहले जो यहाँ पर मैनुअली होता था, यहाँ पर लेके जाया करता था जो आदमी, तो अब वो चीज़ यहाँ पर बच रही है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो हमारी ट्रेन है वो खुद ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्रीसिंग कर देगी। जिससे कि यहाँ पर बस ग्रीस लगा देता है ये डिवाइस, इंजेक्ट करता है थोड़ा थोड़ा ग्रीस और उससे यहाँ पर काम हो जाता है, पूरी पटरी पर यहाँ पर ग्रीसिंग हो जाती है। अब आखिर कैसे ये डिवाइस काम करता है, मतलब कि यहाँ इंजेक्ट भी कैसे कर रहा है, इसमें इसके अंदर पर भी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, तो चलिए ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है। एक सोलर पैनल यहाँ लगा है, एक सोलर पैनल इसके पीछे साइड में लगा है।
तो ये जो दो छोटे छोटे सोलर पैनल है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें लगी हुई बैटरी को चार्ज करते हैं। इसके अंदर में एक बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी को ये सोलर पैनल जो है ये चार्ज करते हैं। जैसे यहाँ पर बैटरी चार्ज हो जाएगी, उसकी मदद से फिर ही यहाँ पर जो ट्रेन आएगी उसको सेंस करके यहाँ पर इंजेक्ट करता है ग्रीस को ये। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि सोलर पैनल की मदद से यहाँ बैटरी चार्ज हो रही है, यहाँ पे मतलब अंदर बैटरी लगी हुई है और वही बैटरी यहाँ से जो है उस पर इंजेक्ट करती है पटरी पर। तो ये आप यहाँ पर इसका काम समझ गए। अब लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई लगातार इसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है, तो उसके बाद में फिर यहाँ पर कैसे काम होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर धूल मिट्टी जम जाया करती है तो उसको यहाँ कुछ दिनों में साफ करना पड़ता है लगातार, जिससे कि भाई यहाँ पर बैटरी बराबर चार्ज होते रहे। और मान लीजिए जब बारिश के दिन होते हैं, जब यहाँ पर धूप नहीं निकल रही है, तो उसके बाद फिर यहाँ पर लोकल सप्लाई से बैटरी को चार्ज करते हैं, मतलब कि बाहर जो लोकल सप्लाई आती है उससे यहाँ बैटरी को चार्ज करते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ जो OHE वायर है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक वायर है, इनसे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये जो है आउटर सप्लाई से पूरा का पूरा चार्ज हो रहा है, या तो इसमें सोलर पैनल चार्ज होता है, नहीं तो फिर लोकल सप्लाई इसमें दी जाती है। OHE से इसका कोई लेना देना नहीं है। अंदर एक बाकी DC मोटर भी लगी हुई है, जो मोटर की यहाँ पर चलती है, उसी से यहाँ पर पटरी पर इंजेक्ट होता है वो, और बैटरी यहाँ पर चार्ज हो रही है जिस बैटरी से काम करता है। तो आई होप आप इस डिवाइस को अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे सोलर पैनल इसका काम कर रहा है और कैसे ये डिवाइस ऑटोमेटिकली लुब्रिकेट कर रहा है ट्रैक को, जिससे कि यहाँ पर मैनुअल ज़रूरत अब नहीं है, कोई भी इंसान की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ही ट्रेन के साथ साथ ही यहाँ पर जो पूरी पटरी है वो लुब्रिकेट हो जाया करती है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इसके अंदर में 50 kg का ग्रीस का बकेट है, मतलब कि इसमें एक बार में 50 kg ग्रीस को स्टोर कर सकते हैं और 50 kg ग्रीस इसमें लगातार रहेगा। जैसे यहाँ पर ख़त्म होते रहेगा, उसके बाद जो SSE पीवे है, मतलब कि जो ट्रैक मेंटेन करते हैं यहाँ पर, जो उसके SSE है उनके अंडर में आता है, उन्हीं को यहाँ पर इसकी पूरी देख रेख करनी है। उसके बाद फिर इसमें वो पूरा ग्रीस भरवा दिया करेंगे, जिससे कि यहाँ पर लगातार ट्रैक में ग्रीसिंग चलती रहेगी और कोई रुकावट नहीं आएगी। बाकी मैं बता दूं, सिर्फ इसका इतना ही काम नहीं है, इसका एक और काम है, और वो काम ये है कि जब भी कोई गाड़ी आएगी तो उसकी पूरे के पूरे चक्कों को ये गिन लिया करता है। अब लेकिन वो जो गिनता है वो SSE को ही बताने के लिए गिनता है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगले स्टेशन में वो बताएगा, वो एक अलग चीज़ है यहाँ पर। लेकिन ये खुद ही पूरा का पूरा जो है गिन लिया करता है कि भाई यहाँ पर कितने चक्के जाया करते हैं इससे। तो आई होप आप इस डिवाइस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई आखिर ये क्यों लगा हुआ रहता है। बाकी मैं आपको बता दूं, इसे चक्रधर कंपनी ने बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बोर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ चक्रधर कंपनी ने इसे बनाया है, जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है फिलहाल। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। थैंक यू।